हाय गाइस, दिस इज श्रेयसना और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 11th में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इंश्योर करनी चाहिए ताकि हम रिग्रेट ना करें आने वाले 2 सालों में। आज हम बेसिकली कवर करेंगे कि मैंने और मेरे सीनियर्स ने क्या क्या मिस्टेक्स की थी जिनके लिए उन्हें एक थोड़ा रिग्रेट होता है, और ताकि सिंपल सी बात है आप रिग्रेट ना करें। तो फ्लो कुछ इस तरह का है कि पहले हम एक बार ताकि ज़रा कमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या रिग्रेट रहे हैं या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ी जो बच्चों ने कोचिंग ली या फिर स्कूलिंग, या कहें तो जो बच्चे पीजी में रह रहे थे, तो सबके लिए एक फ़र्स्ट टाइम होता है। तो ये एक वन ऑफ माय फ्रेंड का एक कमेंट कहेंगे हैं कि उसने उसमें जिस ये बताया है कि जब वो स्कूल और कोचिंग में एक बार वो उसके मन में एक चल रहा था कि स्कूल लेना है कि कोचिंग लेना है, यही सारी बातें जो आपके मन में भी अभी आ रही होंगी कि क्या करना है। फिर एक और का कमेंट है कि आप पढ़ भी सकते हैं। हाँ, क्या लिखा है, मैथ्स लेके फंस गए। ठीक है, आर्ट्स लेना था, फिर इधर आए तो पता चला मैथ्स लेना था। उसके बाद एक फ्रेंड का कमेंट है कि वो पीजी में एक्चुअली रह रही थी, दिल्ली, काफ़ी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रही थी, और पीजी का एक्सपीरियंस उसका अच्छा नहीं रहा 8 to 9 मंथ्स। तो आपके साथ भी हो सकता है, बहुत सारे बच्चे 11th में कोचिंग के लिए जाते हैं तो उधर वो पीजी में रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम है तो हो सकता है कोई आपके ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करे। तो उसका एक एक्सपीरियंस था तो मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ आपकी सेफ्टी वगैरह भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फिर एक कमेंट है कि मैंने कोचिंग नहीं लिया। ओके, कोचिंग लेना भी ज़रूरी एक तरह से होता है। बहुत सारे बच्चे किसी एक मीडियम पे डिपेंड हो जाते हैं और फोकस नहीं कर पाते। फिर एक में कि हम अपने टीचर्स पे एक तरह का ट्रस्ट नहीं करते हैं, और फिर जब समय बीत जाता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ, टीचर इन पे ट्रस्ट करना चाहिए था, तो ये गलती हो गई। जैसे आप ये कमेंट में पढ़ भी सकते हैं, थोड़ा फ़नी है लास्ट में, लेकिन हाँ ये एक रियल एग्जाम्पल का कमेंट है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए, जिसमें क्या हो गया, लॉग हो गया, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायो वालों को ये ज़्यादा टफ लगता है, क्योंकि होता है ना, एक मैथ्स से ऐसे भी उनका एक तरह का हेटरेड रहता है क्लास 10th के बाद, और उसके बाद से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इवन आई वॉज अ मैथ्स स्टूडेंट, और आपको बताएं कि मैथ्स लेने के बाद भी मीन्स जब 12th कंप्लीट होता है तो हाँ, वो एक अच्छा फील आता है कि हाँ मुझे कैलकुलस आता है। तो सेम सीन है, तो आपको मतलब काफ़ी क्लियर रहना है अपने कैलकुलस के साथ, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका कैलकुलस ऑफ कोर्स स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जैसे कि काइनेमेटिक्स में, सेंटर ऑफ मास में, जिसके लिए आपको आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर आप कोचिंग जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं कवर करवा दी जाएंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ये मेरे साथ भी एक्चुअली हुआ था, बी क्लियर विथ योर स्ट्रीम। आपको आपकी स्ट्रीम के लिए काफ़ी क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो हाँ, मैथ्स, आई एम ओके विथ मैथ्स। एक होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कि समटाइम्स एक हफ्ते के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे कॉमर्स लेना चाहिए था, या कुछ भी ऐसा आपके साथ हो, तो यू नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट योर स्ट्रीम, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, अक्सर होता है क्योंकि एक बड़ा गैप हो जाता है 10th और 11th के सिलेबस में, तो लगता है कि मतलब अगर आप 10th में मैथ्स में अच्छे थे तो ले लेते हैं, पर फिर उसके बाद है कि आई एम गोइंग फॉर कोचिंग। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए कोचिंग सही है तो आप ले लो कोचिंग, ऑफ कोर्स वो आपको एक डायरेक्शन देगी। उसके बाद लेकिन तब पर भी 2 चीज़ें, अगर आप आकाश और एलन में है तो दैट्स ओके, लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी कोचिंग में, तो आप एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। आपके कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, आप वो करिए, लेकिन साथ में एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ जो आपके कोचिंग का नहीं उसके अलावा ले लीजिए। क्योंकि मेरे एक टीचर का पर्सनल सजेशन था कि टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आपको इवैल्यूएट करने के लिए। जब इवन आप सेल्फ स्टडी पे भी है तो आप साथ में टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ले लीजिए। आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत एम्फेसिस दिया है टेस्ट सीरीज़ पे, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है स्कूलिंग, और अगर आप कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं, बोर्ड्स भी मेरा अच्छा होना चाहिए, तो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन है, आप स्कूलिंग ले लीजिए। मेरा भी स्कूलिंग था। हाँ, थोड़ा होमवर्क वगैरह का बर्डन रहेगा, एडिशनल आपको न्यूमेरिकल्स के साथ डेरिवेशन भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप कोशिश करिए, एक बैलेंस बनेगा। थोड़ा सा वो रखना पड़ता है, पेशेंस। ठीक है, इन चीज़ों में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ भाई, पेशेंस नहीं रखे तो आपको दिक्कत होगी, और आप नए नहीं है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि
हर बैच जो क्लास 11th में जाता है उसके साथ ये प्रॉब्लम होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है ना कि स्कोर्स बहुत कम आते हैं। 11th के मार्क्स मैक्स टू मैक्स के 60% इस तरह के आते हैं। इवन जो 10th का टॉपर होता है उसका भी कुछ इसी तरह का हाल रहता है। तो आपको मतलब रेडी रहना है। अगर आपके 2 नंबर आ रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। 12th में वो मार्क्स धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगेगा। तो बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बी फोकस्ड, घबराना नहीं है, लगे रहना है, चीज़ें होंगी, समय के साथ इम्प्रूव होंगे। उसके बाद है ट्रस्ट योर टीचर्स। ये चीज़ बहुत लैक करता है कि शुरुआत के 6 महीने तो हम अपने टीचर्स को ही मतलब एक तरह का ट्रस्ट नहीं बन पाता है कि ये जो मेरे को पढ़ा रहे हैं कि क्या मतलब एक होता है मन में कि नहीं ये ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये टेंडेंसी और तो हमारी ये टेंडेंसी भी होती है क्रिटिसाइजेशन की क्लास 11th में सबके साथ होता है। तो इस चीज़ को एक तरह से अवॉइड करना चाहिए। और एक ट्रस्ट, अगर जितना ज़्यादा ट्रस्ट रहेगा ना उतना ज़्यादा आपके सब्जेक्ट के साथ बॉन्ड बनेगा। उसके बाद NCERT फॉर सेल्फ स्टडी। NCERT को आप बाइबल मान लीजिए थ्योरी के लिए। उसके बाद तो आपके टीचर्स हैं वो आपको करवा देंगे, लेकिन अब बहुत सारे बुक्स अब सब तो नहीं पढ़ सकते ना एक साथ। तो NCERT पढ़िए थ्योरी के लिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इवन मैथ्स की भी आप NCERT का एक ओवरव्यू ले लीजिए। सवाल आप बेसिक लेवल के होते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड्स के कर रहे हैं तो आपको बनाना चाहिए सवाल। उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद बुक्स एंड मटेरियल में कि HCV आप ज़रूर लगाइए फिज़िक्स में। स्टैंडर्ड बुक्स केमिस्ट्री में जहाँ तक बात है तो NCERT सफिशिएंट होता है। आपने बहुत सारे टॉपर्स का भी इंटरव्यू सुना होगा, JEE टॉपर्स, चाहे वो नीट टॉपर्स हो, कि NCERT केमिस्ट्री सफिशिएंट। बायो में भी केमिस्ट्री सफिशिएंट होता है। और एक आजकल का जो ट्रेंडिंग है ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स, तो हाँ बहुत सारा सिचुएशन में ऐसा हो पाता है कि आप मतलब खुश नहीं हो, कहीं ना कहीं आप कोचिंग में पढ़ रहे हो या स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप जा सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है ना अकेडमी ऑफिस, आप टाइम टेबल खुद से मैनेज कर लीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।